दूसरा जन्म है भगवान का वाराह अवतार। तीसरा जन्म संत नारद के रूप में। चौथा जन्म नर नारायण, ये नर नारायण बद्रीनाथ में पर्वत के रूप में खड़े हैं। पांचों में भगवान कपिल देव, तब ये दत्तात्रेय जी, तब आए यज्ञ भगवान, तब आए ऋखम देवी जी, तब आए पृथु महाराज, तब भगवान का मत्स्य अवतार हुआ मछली के रूप में, तब भगवान का कच्छप अवतार हुआ कछुए के रूप में, तब भगवान का धन्वंतरी अवतार वैद्य के रूप में, मोहनी अवतार जब भगवान ने अमृत बांटा मोहनी अवतार, तब भगवान नरसिंह अवतार में आए अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, तब भगवान वामन अवतार में आए देवताओं का उद्धार करने के लिए, तब भगवान परशुराम के रूप में आए आतताइयों को समाप्त करने के लिए, तब भगवान महर्षि वेदव्यास जी के रूप में आए, तब भगवान का रामा अवतार, तब कृष्ण अवतार, बलराम अवतार ये हुए, तब हरि अवतार में आए, तब हंस अवतार में आए, तब बुद्ध अवतार में आए, और अंत में मेरे परमात्मा अवतार होगा कल्कि अवतार। ये कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। और कहाँ होगा? संभल में। संभल कहाँ है? मुरादाबाद के पास। अगर आप वहां जाओगे तो आज भी वहां भगवान का मंदिर है, कल्कि भगवान का। किसके यहाँ जन्म लेंगे? बोले विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ। जिसके यहाँ जन्म लेंगे उसका भी नाम है शास्त्र, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। अब 24 अवतार मेरे परमात्मा का। तो कह दिया राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं विशेष, इनके नयन गंभीर है, उनके नयन विशेष। दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम और कृष्ण को एक समान समझो। एक बार बाबा तुलसी जी में और बाबा सूरदास में झगड़ा हो गया। अब ये जो संतों का झगड़ा ना, ये भगवान के लिए झगड़ते हैं, ये जमीन जायदाद के लिए नहीं झगड़ते। आप कहोगे कि तुलसी बाबा में और सूरदास बाबा में भी झगड़ा हुआ तो फिर हमें हो गया तो क्या हो गया? अरे इनका झगड़ा तो भगवान के लिए है, तो इन दोनों में झगड़ा हो गया। तुलसी बाबा कहते मेरे राम महान है, तुलसी बाबा कह रहे कि मेरे राम महान है, तुम इस कृष्ण को छोड़ो, मेरे राम में आ जाओ। सूरदास जी ने कहा पागल हो गया, मेरे कृष्ण महान है, तू उस राम को छोड़ मेरे कृष्ण में आ जा। दोनों में झगड़ा हो रहा। तो तुलसी बाबा बोले ठीक है, परीक्षा ले लेते किसका भगवान बड़ा। बोले ले लो। एक तराजू मंगवाया, तराजू काट दिया। अब बोले कि ऐसा है जिसका तराजू भारी होगा उसका भगवान बड़ा, और जिसका हल्का हो जाएगा उसको भारी वाले के पास आना पड़ेगा। बाबा सूरदास जी बोले ठीक है। अब यहां दोनों में जब शर्त हो गई, तल तराजू लग गया, तो मेरे सूरदास जी और तुलसी बाबा दोनों बैठने जा रहे, तो तुलसी बाबा ने कहा जय सीताराम, और बैठ गए तराजू में। और सूरदास जी ने कहा जय हो बाल कृष्ण की, और बैठ गए तराजू। अब सूरदास जी ऊपर टंग गए, तुलसीदास जी नीचे आ गए। नीचे के बाबा कहाँ हो? बोले भैया हमें तो हार गए, अब तो नीचे उतार। अब तुलसी बाबा ने सूरदास जी को नीचे उतारा। बोले बाबा देख लो मेरे राम जीत गए, चल मेरे से ज्यादा मत बोल। पकड़े अपनी थैली और चल दिए अपने आश्रम में। अब मेरे कन्हैया ने कहा बाबा नाराज हो गए, चलो जाके मनाओ। आए बाबा की टोटी हिलाई, बाबा क्या नाराज हो गए? अरे मेरी बेइज्जती करा दी, मैं तो समझा मेरी इज्जत रखेगा, वहां भी बेइज्जती करा दी।
अरे बाबा नाराज नहीं हुआ करते, देखो हम बच्चे हैं, आप ही के तो बच्चे हैं ना, आप नाराज क्यों हो रहे? बोले वो तो ठीक है, पर तू ये बता तूने वहां मेरी बेइज्जती क्यों कराई? बाबा मैंने कुछ नहीं किया। आप बोलो, जब आप उसमें बैठे तराजू में, और जब तुलसी बाबा बैठे तराजू में, तो तुमने क्या क्या कहा? बोले क्या कहा था हमने? बोले जब तराजू में बैठे क्या जयकारा लगाया था? बोले हाँ लगाया था। तुलसी ने कहा था जय सीताराम। तो बोले बाबा वो तीन हो गए ना, एक तो तुलसी बाबा वो भी मोटे तगड़े, उनके साथ मां सीता वो भी मोटी तगड़ी, और राम जी, अब वो तीनों भारी थे कि नहीं? बोले हाँ ये तो था। और आपने क्या कहा? मैंने ये तो कहा जय बाल कृष्ण की। तो बाबा बाल क्या हो? छोटा बच्चा। अब मैं छोटे रूप में आया, आप भी सूखे थे, आप पे भी कोई ताकत नहीं थी, तो बाबा हमें तो लटकना ही था ना ऊपर। अच्छा ये बात है, अभी जाता हूं तुलसी के पास। और भागे भागे गए, ओ तुलसी बारा क्या हो गया? अरे बहुत सयाना बनता है, तुम तीन थे और हम तो दोनों बच्चे थे। दोबारा बुला ले तराजू। बोले नहीं बाबा वो तो हो गया, लेकिन देख बाबा तेरे भी और मेरे भी दोनों एक ही है। अरे राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। आज बता दिया तुलसी बाबा ने कि मेरे राम में और मेरे कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इधर वेद व्यास जी के पुत्र हो गए, सुखदेव जी वन में चले गए। इधर वेद व्यास जी ने सोचा कुछ लिखा जाए पढ़ा जाए, तो बद्री आश्रम में इन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसका नाम है साम्यप्रास। अभी तपस्या में बैठे, जैसे ध्यान में बैठे वेद व्यास जी ने, तो इन्होंने क्या देखा? पूरी पृथ्वी चक्रा रही है, लोग चक्कर में पड़े हुए हैं। किस चक्कर में? खाना पीना सोना, बस यही, और कोई काम नहीं है लोगों को। भगवान वेद व्यास ने सोचा कि लोगों का भला कैसे हो। तो एक वेद था, और वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद बना दिए। फिर पढ़ा कि वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, जल्दी समझ में नहीं आया। क्या 17 पुराण लिख लिए, 4 वेदों की रचना कर ली, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। जब मन को संतोष नहीं हुआ, तो इतनी देर में आपके नारद जी आए। नारद जी ने कहा बाबा आप इतने दुखी क्यों हैं? बोले नारद जी देखो मैंने इतने पुराण लिख लिए, लेकिन मुझे अभी संतोष नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने कहा देखो व्यास जी, पराशर नंदन जी, आपने पुराण तो लिखे, वेद भी लिख लिए, लेकिन आपने अभी तक कोई ऐसा पुराण नहीं लिखा जिसमें भगवान की महिमा हो। पुराण की कथा भी गूढ़ है, वेद हरे की समझ में आते नहीं। कोई ऐसी कथा लिखो, कोई ऐसा पुराण लिखो जिसमें भगवान का महत्व हो, भगवान का ध्यान। वेद व्यास जी ने का बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस का नहीं है। बोले नारद जी कहते व्यास जी, अगर भगवान के चरणों में मन लगा दो तो सब हो जाता है। आप मन लगाइए, परमात्मा से मिलने का विचार कीजिए। परमात्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो, परमात्मा से मिलने
यत्न करो। प्रिया आत्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो। आत्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो। आत्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो। जब आएंगे यम के दूता, जब आएंगे यम के दूता, बांधेंगे कस कर मजबूता। आएंगे कस कस मजबूता। जब आएंगे यम के दूता, जब आएंगे यम के दूता, बांधेंगे कस कर मजबूता। बांधेंगे कस कस मजबूता। यमदूतों से बचने का प्यारे कोई जतन करो। ओ यमदूतों से बचने का प्यारे कोई जतन करो। प्रिया आत्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो। प्रिया आत्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो। तू सच्चिदानंद आनंद कंद है। तू ओ सच्चिदानंद आनंद कंदे, ओ माया में फंसाया मन है। ओ माया में फसाया मने। सच्चिदानंद आनंद कंद है। ओ सच्चिदानंद आनंद कंदे, ओ माया में फंसाया मन है। ओ माया में फसाया मने। वो माया से बचने का प्यारे कोई जतन करो। मोह माया से बचने का प्यारे कोई जतन करो। प्रिया आत्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो। प्रिया आत्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो। परमात्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो। जय हो। झूठे जग की झूठी माया। झूठे जगत की झूठी माया। झूठे नाते झूठी काया। झूठी नाते झूठी काया। झूठे जग की झूठी माया। झूठे जगत की
झूठी माया झूठे नाते झूठी काया झूठे नाते झूठी काया सच चाहे समझने का प्यारे कोई जतन करो सच चाहे समझने जा प्यारे कोई जतन करो प्रिया आत्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो प्रिया आत्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो परमात्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो गहरी नदिया नाव पुरानी हरी नदिया नाम पुरानी सेवतिया है निपट जानी देवतिया है निपट लगानी गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाम पुरानी सेवतिया है निपट जानी देवतिया है निपट लगानी भव सागर से तरने का प्यारे कोई जतन कर भव सागर से तरने का प्यारे कोई जतन करो प्रिया आत्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो परमात्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो प्रिया आत्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो परमात्मा से मिलने का प्यारे कोई जतन करो प्यारे कोई जतन करो प्यारे कोई जतन करो नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा कि व्यास जी आप भगवान के चरणों में मन लगाओ। देखो मैं एक दासी पुत्र था और मैं दासी पुत्र होके आज देव नारद बन गया। भगवान के चरणों में मन लगने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अपना पूरा जन्म की कथा सुना रहे नारद जी कि देखो व्यास जी पहले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और एक बार संत महात्मा उस गांव में आए जहां मैं और मेरी मां रहते थे चतुर्मास के लिए। चतुर्मास आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक 4 महीने में महात्मा लोग एक जगह बैठकर पूजा करते हैं। तो उसी गांव में चले गए जहां नारद जी रहते थे। तो नारद जी कहते कि महाराज उन महात्माओं ने मेरी मां उनकी सेवा करती थी और सेवा इतनी करी मेरी मां ने कि संतों को मुझसे और मुझे संतों से प्रेम हो गया, क्योंकि मैं संतों का जूठन प्रसाद ग्रहण किया करता था। और धीरे धीरे जब 4 महीने पूर्ण होने को हुए, संतों का जाने का समय आया, तो मुझे भी संतों से इतना प्रेम हो गया था, मैंने भी सोचा मैं भी इनके साथ जाऊं। एक दिन मेरी माँ संतों के पास गई और बोले बाबा देखो मेरा एक ही बेटा है, इसको लेके मत जाना, अगर तुम इसको ले गए तो मैं किसके सहारे रहूंगी। देखो बाबा आजकल ये कुछ बहती बहती बातें करता है। अब संतों ने सोचा अगर हमारे साथ चला गया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। संतों ने नारद जी से कहा कि नारद बालक
तुम हमारे साथ मत चलो। बोले बाबा तुम्हें तो कहा किसकी माँ, किसका बेटा, किसका भाई। बोले नहीं बेटा, हमने ये भी तो कहा था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, हमने ये भी तो कहा था ना बेटा। बोले हाँ गुरुजी ये भी कहा था। तो देखो बेटा भी तुम्हारी माँ है, अपनी माँ की सेवा करो, और जब माँ इस दुनिया से पधार जाए तो तब तुम हमारे साथ आना। बोले गुरुजी आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा। तो गुरुजी ने मंत्र दिया है नारद जी को, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दे दिया। अभी बालक रोज नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, और एक दिन इसकी माँ रात्रि को दूध दुहने जा रही थी। एकदा निर्गतम गेहा दुहंती निशिकापति, सर्वोदस्पता स्पृष्टा कृपणां कालचोदितः। रात्रि का समय था, माँ गौशाला में गई, गाय का दूध निकाल रही थी। इतनी देर में वहां एक सर्प था, माँ का पैर सर्प में पड़ा और उसने डस लिया, माँ की मृत्यु हो गई। अब नारद जी ने देखा कि माँ मर गई तो जोर जोर से रोने लगे। नारद जी कहते वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए व्यास जी, लेकिन मुझे खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। माँ मर गई तो खुशी भी हुई तो दुख भी हुआ। कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं। खुशी क्यों हुई कि आज मेरी माँ चली गई, अब मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए कोई रोकेगा नहीं, अब मुझे भगवान प्राप्त हो गए। और दुख या मेरी माँ चली गई। व्यास जी मेरे एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू बह रहे थे। जब किसी के जीवन में दुख आता है तो उस समय देखना आंखों से जो आंसू गिरते हैं वो गर्म होते हैं, और जब किसी के जीवन में खुशी आती है और उस समय आंसू गिरते हैं तो आंसू ठंडे होते हैं। ये पहचान है। बोले मेरे आंखों से गर्म ठंडे दोनों प्रकार के आंसू बह रहे थे। माँ की क्रिया इत्यादि की, और आज वन में गए और नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे। नारद जी कहते मुझे बहुत 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 आनंद आया। एक बार में बहुत 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 आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया भगवान का जप करते हुए। और एक दिन मेरे हृदय पटल में भगवान की छवि आ गई, उनका स्वरूप आ गया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं नाचने लगा, लेकिन व्यास जी तुरंत वो छवि गायब हो गई। हम रोने लगे कि प्रभु जो तुमने मुझे दिखाया था वो कहाँ गई। भगवान के नारद अभी तुम्हें इतने परिपक्व नहीं हुए कि मैं तुम्हें मिल जाऊं। अरे मैंने तो तुम्हें चटनी चटाई है, स्वाद चटाया है, अब तुम्हारे मुंह में स्वाद लग गया, अब तुम इसको प्राप्त करने के लिए दौड़ोगे। अब नारद जी कहते तब मैंने जो है भगवान का भजन किया, और तब अंत में प्रलय काल हुआ, और उसके बाद आज मैं भगवान का देवदास नारद भगवान का दूत हूँ। मेरे पास वीणा है और मैं गाता रहता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कृष्ण बलदेव महाराज जी की जय हो। अब नारद जी की बात सुनी, वेद व्यास जी को रास्ता मिल गया, भागवत लिखने की तैयारी हो गई। लेकिन बोले भागवत लिखेगा कौन?
कौन लिखेगा भागवत? किसने लिखी भागवत? लोग कहते वेद व्यास जी ने। अरे व्यास जी ने नहीं लिखी। किसने लिखी? गणेश जी ने। वहीं पर शाम जो वेद व्यास जी की गुफा है ना, उसके बिल्कुल सामने गणेश गुफा है। इधर गणेश जी से कहा, गणेश जी तुम भागवत लिखो। गणेश जी ने शर्त रख ली, एक श्लोक जैसे मैं लिखूंगा दूसरा शुरू हो जाना चाहिए, और अगर मेरी कलम रुक गई तो वही रुक जाए। वेद व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं तुम लिखो, और वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया और गणेश जी ने उनको कलमबद्ध किया। बोले गणेश भगवान की जय हो। तो भागवत किसने लिखी? गणेश जी ने। और बनाई किसने? वेद व्यास जी ने। और अभी जब 18,000 श्लोकों की ये संहिता तैयार हो गई तो वेद व्यास जी ने कहा अभी किसको दूं? किसको दूं? अब इसके लिए कैसा चाहिए? बोले परमहंस चाहिए। परमहंस चाहिए। ऐसा कौन है संसार में, किसको सौंपो? तो एक ही दृष्टि में आया अपना बेटा सुखदेव। लेकिन इसे बुलाऊं कैसे? इसको कहूंगा बेटा घर आ जाओ, आने का नहीं। तो अपने शिष्यों को बुलाया और उनको श्लोक रटवा दिए और कहा जाओ बेटा वन में जाओ और जिस गुफा में मेरा सुखदेव बैठा हो वहां पे जाके इन श्लोकों को पढ़ो। गए, पहले दिन गए सारे चेले और जाकर सुंदर श्लोक गाया। ब्रहापीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम व्यवृतवासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला। सुंदर श्लोक गाया, आधा पूरा नहीं गया, आधा श्लोक गया और एकदम कानों में पड़ा सुखदेव जी का। एकदम जाग गए कि मेरे कन्हैया का इतना सुंदर वर्णन किसने किया। बाहर आए, अरे बच्चों तुम्हें किसने सिखाया? बोले हमारे गुरुजी ने। बोले होंगे कोई गुरुजी कोई चीज, मुझे क्या लेना। फिर बैठ गए तपस्या में। चेले वापस आए, गुरुजी ने पूछा मिला था सुखदेव? हाँ गुरुजी मिले तो थे, लेकिन सुना। उठे फिर बैठ गए। बोले आज फिर जाओ, आज फिर सुनाओ। आज दूसरा सुर लेकर गए हैं चेले और गाया बड़े सुंदर भाव में। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिंदा सया गतिम धा रुचितां ततोन्यम कावा दयालुम शरणं भजेम। कितना सुंदर श्लोक है। अहो अहो स्तन काल कोटम, जो पूतना अपने स्तन में जहर लगाकर भगवान को मारने आई थी, उस को भी भगवान ने अपनी मां देवकी जैसा पद दे दिया। मां जैसा पद दिया। ऐसे परमात्मा का, ऐसे दयालु शरणम ब्रजे, ऐसे दयालु की शरण को प्रणाम करते हैं। जब ये श्लोक गाया तुरंत बाहर आए और कहा तुम्हें किसने सुना? बोले महाराज हमारे गुरुजी ने, और एक नहीं हमारे गुरुजी के पास तो 18,000 श्लोक है। बोले कहाँ गए थे तुम्हारे गुरुजी? बोले चलो हमारे साथ। आज गुरुजी के आश्रम में सुखदेव जी को लेकर आ गए हैं। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और बेटे को मन में सोचा कि अगर इसको एकदम भागवत दे दूंगा और ये कह दूंगा कि मेरे बेटे ने काम को जीत लिया है, मेरे बेटे ने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, तो दुनिया कहेगी अपने बेटे की बड़ाई कर रहा है। इसलिए पहले ये दिखाना पड़ेगा कि सुखदेव जी ने काम भी जीत लिया
और क्रोध भी जीत लिया। इसलिए कहां भेजा? महाराज जनक के पास। और सूचना दे दी, जनक महाराज बेटे को भेज रहा हूं वेदांत की शिक्षा दे देने। अब मेरे सुखदेव जी चल दिए जनक जी के दरबार। द्वारपाल गए, महाराज सुखदेव जी आए हैं। तो जनक जी ने कहा कहो अभी 5 दिन तक समय नहीं है, 5 दिन तक दरवाजे पे खड़े रहो, 5 दिन तक तुम्हें ज्ञान दूंगा। सुखदेव जी वहीं खड़े हैं, 5 दिन हो गए आज सुखदेव जी को। अंदर से जनक जी ने कहा अपने द्वारपाल से, जाओ देखो उस सुखदेव की क्या दशा है, 5 दिन में क्रोध आया कि नहीं। हम तो किसी को मिलने जाएंगे और कहेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में नहीं मिला, आधे घंटे में, आधे में नहीं मिला, 15 मिनट में बताते जा रहे, मिल नहीं रहे, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। लेकिन मेरे सुखदेव जी को गुस्सा आया ही नहीं। 5 दिन हो गए, गुस्सा नहीं आया, जैसे थे वैसे। द्वारपाल ने कहा महाराज वो जो बालक है ना, वो तो जैसे पहले दिन था ऐसे आज भी है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, अंदर ले आए। अंदर लाए, द्वार पे खड़े कर दिए और काम क्रोध तो जीत लिया। जनक जी ने देख लिया क्रोध जीत लिया, अब काम देख रहा है काम जीता कि नहीं। और द्वार पे आए, बहुत सारी अप्सराएं भेज दी कि जाओ परीक्षा लो। सुखदेव जी का एक से एक सुंदर अप्सराएं आई, कोई उनको गले लगाती है, कोई उनका हाथ पकड़ती है, कोई उनको घुमाती है, लेकिन सुखदेव जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो बोले इन्होंने तो काम भी जीत लिया। और जैसे जनक जी के पास गए, जनक जी ने हाथ जोड़े, महाराज आपको क्या वेदांत सिखाऊं, आप तो वेदांत के भी वेदांत हो, यानी काम और क्रोध तुम जीत चुके हो। तो ये मोहर किसने लगाई? जनक जी ने। अब भगवान वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को कौपीन पहनाए। दिगंबर इस कथा को नहीं कर सकते। दिगंबर मन जो हमारे संत नंगे रहते हैं, वो कथा नहीं सुना। दिगंबर नहीं तो कौपीन पहनाई, एक कपड़ा पहना दिया सुखदेव जी को। और सुखदेव जी जब कथा सुनाने लगे तो पहली कथा उन्होंने किसको सुनाई? राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित को गंगा जी के किनारे जब कथा सुनाने लगे तो सुखदेव जी की कृपा से राजा परीक्षित को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋषि ने कहा महाराज ये परीक्षित कौन है? तो व्यास जी ने फिर यहाँ पे परीक्षित की कथा सुनाई है। परीक्षित जन्म कौन है? परीक्षित बोले ये तब की बात है जब महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे गए, कोई भी जीवित नहीं रहा। दुर्योधन की जंघा टूट गई है, भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी है और जमीन में गिरा हुआ है। यहां तक कहते हैं कि दुर्योधन पे इतनी भी ताकत नहीं है कि जो चील कौवे उसको काटने आ रहे उनको उड़ा सके, ऐसी दशा है। अब वहां पर जब दुर्गति हो गई तो अश्वत्थामा उनके गुरुजी के पुत्र आए और कहा दुर्योधन तुम्हारी ये दशा, अरे तुम चाहते तो मुझे सेनापति बनाते तो तुम्हारी ये दशा न होती, तुम चाहो तो आज मुझे सेनापति बना लो, मैं तुम्हारा बदला क्षण भर में ले लूंगा। तो तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने अगर कहा अगर कर सको तो मेरे तो 100 भाई मारे गए और ये 5 पांडव अभी तक जीवित है, वो 5 पांडव मारे जाए तो मुझे शांति हो जाएगी।
इसने कहा ठीक है, अभी मैं करके आता हूं। एक गया और ये आया और चल दिया पांडवों के शिविर की ओर। और रात्रि का समय था, सारे पक्षियों का कौओं का घोंसला था। उसने देखा कि रात को उल्लू आया और सारे कौवे मारे गए। उल्लू क्रिया उसकी समझ में आ गई। उसने कहा पांडवों को मारने का एक ही रास्ता है, जब रात को सो जाएंगे, जैसे उल्लू ने किया सब कौवे घोंसले में, तो उसने सब मार के, ऐसे मैं भी मारूंगा। चल दी रात्रि का समय। अरे जाको राखे साया मार सके ना को, पालन बाका कर सके जो जग में। ये सारा संसार में ही हो जाए, लेकिन अगर भगवान चाहे तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा जा रहा है और मेरे कन्हैया जाग रहे हैं, पांचों पांडव सो रहे हैं। आधी रात्रि को अर्जुन की नींद टूट गई। बोले कन्हैया तुम सोए नहीं? अर्जुन को कहा तुम ही बताओ, तुम भी सोए? अर्जुन ने कहा महाराज, अरे जिसकी डोर तुम्हारे हाथ में हो वो तो सोएगा ही। तो कृष्ण ने कहा कि चलो, मुझे तो नींद नहीं आ रही, चलो हम कहीं घूम के आते हैं। और पांचों पांडवों को मेरे कन्हैया कहीं अनंतर ले गए। और इधर पांचों पांडवों के पांचों बेटे अपने आसन में सोए रह गए। अब जब ये सो रहे थे, अश्वत्थामा आया आधी रात्रि को। पांच पांडव समझकर पांचों बेटों के सिर काट दिए और उनका सिर लेकर चल दिया। दुर्योधन जमीन में पड़ा है। अरे दुर्योधन देख, मैं तेरे शत्रुओं के सिर काट के ले आया हूं। बोले चल मुझे और किसी के मत दिखा, मुझे भीम का सिर दे दे। दिखा भीम का सिर। भीम का जो बेटा था उसका सिर बड़ा था। दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन ने जैसे पिचकाया एकदम पिचक गया। अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? अरे तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी कहीं भी होगा, पाताल में हो, स्वर्ग में हो, कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। इधर जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब अर्जुन ने भगवान को पुकार लगाई, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दयमानानां भवघोषी संस्कृति। ये कहना मुझे बताओ, मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र आने वाला है। भगवान ने कहा तुम डरते क्यों हो? अरे कांटे से कांटा निकाला जाता है, लोहे से लोहे को काटा जाता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। और इधर अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ लिया, घसीट के ला रहे हैं द्रौपदी के पास। द्रौपदी, तुम्हारे बेटों के शत्रु को पकड़ कर ले आया हूं, बोलो क्या करूं? कौन सी सजा दूं? 5 पुत्रों को मारने वाले को 5 प्रकार की सजा तो मिलनी चाहिए। बोलो गाड़ के मारूं, लिटा के मारूं, काट काट के मारूं, जैसा कहो वैसी सजा दो। लेकिन जिसने मेरे कन्हैया को भाई कहा हो, वो क्या मरण की बात करेगी? कभी नहीं करेगी। तुरंत द्रौपदी तुरंत बोल पड़ी,
मुच्यता मुंचतामीश ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुंचता मुंचता, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो इसको, मत मारो। कैसी मां जिसके 5-5 बेटे मार दिए और वो मां कह रही मुंचता मुंचता, छोड़ दो मत मारो। बोले महाराज इसको मार के क्या करोगे? अरे इसको मार दोगे तो तुम्हारे बेटे वापस तो आने से रहे, इसलिए इसको मत मारो। अर्जुन धर्म संकट में आ गए, भैया से पूछा भैया क्या करें? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भैया जो शास्त्र कहते हैं उस तरह चलो। शास्त्र क्या कहते हैं उसमें चलो। भीम ने कहा नहीं भैया इसको छोड़ो मत, इसको मारो। लेकिन द्रौपदी फिर कह मुंचता, नहीं मारो मत, इसको मारना नहीं। अर्जुन ने कहा कोई फैसला नहीं करा, फैसला करेगा मेरा कन्हैया। और कन्हैया से कहा द्वारकाधीश अब तुम ही बताओ धर्म संकट से कैसे बचा जाए? द्वारकाधीश चुपचाप खड़े, कुछ बोल नहीं रहे, बस एक शब्द कह दिया ब्रह्म बंधुर हंतव्यम आतताई बधारण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने जवाब रहा वाले टेढ़ी टांग वाले टेढ़ी फैसला देता। तेरे जैसे जज बन जा तो कोई फैसला ना हो दुनिया में, कहीं छोड़ो भी मत और मारो भी मत। ऐसे कैसे हो जाएगा? दोनों बात कह दी, छोड़ना भी नहीं है और मारना भी नहीं है। कह दिया पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र गुण घन वेद प्रवीण परहित सरसि धर्म नहीं वाही पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, बीच का रास्ता निकाला। तो कहते कि घर से धक्के मार के निकाल दो तो वो भी मरा हुआ है। घर में पिता है और बेटे ने अगर पिता को कभी जवाब दे जा तो पिता को समझना चाहिए मैं मर चुका हूं, तो वो जिंदा नहीं, मरण समान है। अगर बेटे ने उसका अपमान कर दिया है, बेटे ने पिता का अपमान कर दिया, समझ लो बेटा वो पिता मर गया है। आज अश्वत्थामा के अपमान कर दिया, सर के बाल काट दी, माथे पे मणि थी निकाल दी और धक्के मार के भगा दिया। अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन इसके मन में क्या है कि अब मैं पांडवों के वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। विचार क्या कौन रह गए? पांडवों के 5 बेटे हो तो मैंने मार दिए, अब कौन रह गए? ध्यान आया कि जब अभिमन्यु मारा गया था तब कह रहे थे उत्तरा के गर्भ में जीव है, अभी ये है। इधर मेरे कन्हैया ने पांडवों से कहा अच्छा भाई मैं जा रहा हूं, मुझे चलने की आज्ञा दो। रथ आया भगवान का, एक पैर भगवान का रथ में है, एक पैर नीचे है। इतनी देर में भाग भाग क्या उतरा, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये तत्र मृत्यु परस्पर। सीधे भाग भाग के आई और भगवान के चरणों को पकड़ लिया, हे प्रभु आप मुझे मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा बेटी तुम मातृभाव प्रकट करो, और जैसे उत्तरा ने मातृभाव प्रकट किया और मेरे परमात्मा सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में चले गए। वहां जो बालक था उसकी रक्षा करी और बाहर एक तरफ बाहर खड़े एक अंदर गर्भ में बचा रहे और पूछ रहे बेटी कैसा मालूम हो रहा है? बोले हाँ प्रभु अब तो अच्छा मालूम हो रहा है, अब अच्छा लग रहा है। इधर भगवान ने अपनी लीला की, उधर
भक्त के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। माता कुंती को तुरंत पता चल गया कि भगवान ने आज मेरे वंश की रक्षा की है। बोले गोपाल, मैं तुझे प्रणाम करती हूं। तू साक्षात जगदीश्वर है, जगत नियंता है, अखिलेश्वर है, ब्रह्म है। बुआ, आज तुम्हें क्या हो गया? आज तुम बहती बहती बातें क्यों कर रही हो? मैं कहां जगदीश हो गया? मैं कहां नियंता हो गया? मैं कहां जगत पालक हो गया? अरे बुआ, मैं तो आपके भाई का बेटा हूं। अरे कन्हैया, तेरे से ही सीखे कोई रिश्ता निभाना। तो किसी को बुआ बनाता है, किसी को मामा बनाता है, लेकिन सबका बुआ मामा तो तू ही है। सबसे ऊपर तू ही है। मैं सब समझ गई कि मेरे पर जब जब विपत्ति आई, तूने सारी विपत्तों में मेरी रक्षा की। आज भी कन्हैया, तूने मेरी रक्षा की, मेरे वंश की रक्षा की। कन्हैया ने कहा, ठीक है, अगर मैं भगवान हूं तो मेरे से कुछ मांग लो। लेकिन सबसे पहले भाई युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम मांगो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे कन्हैया, अगर देना ही चाहते हो तो ये दे दो कि मैं जीवन में कभी झूठ न बोलूं, हमेशा मुझे सच बोलूं। भीमसेन ने कहा, भीमसेन से कहा तुम मांगो, भैया ने तो मांग लिया। उन्होंने कहा कि ये कन्हैया देख, मुझे लोग भोजन भट्ट कहते हैं, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि खाते पीते तुम्हारी याद बनी रहे। अर्जुन ने कहा कि महाराज, ये गुरु चेले का शिष्य कभी खत्म ना हो। सुभद्रा से कहा तुम मांगो, तो सुभद्रा ने कहा कि महाराज, ऐसा करो कि तुम्हारी चरण पिंजरा है और मैं तोता हूं, तुम्हारी चरण रूपी पिंजरे में मैं फंस जाऊं, मुझे ऐसा दे दो। कुंती से, द्रौपदी से कहा तुम मांगो। द्रौपदी ने कहा कन्हैया, हमेशा आपको अपना दोस्त माना है, अपना सखा माना है, ये सखा भाव कभी खत्म न हो, ऐसा वरदान दे दो। कुंती से कहा भैया हुआ, अब तो मांगो। बोले कन्हैया क्या मांगो? अरे मांगता तो वो है जिसके पास कुछ हो ही नहीं, मैं क्या मांगू? बोले नहीं बुआ, तो मांगना पड़ेगा। तो बुआ ने क्या मांगा? विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवता दर्शनम्यच्छा पुनर्भव दर्शन। भैया मुझे अगर देते हो तो ये मैंने अपना झोली फैला दी है, इस झोली में दुख दे दो। एक ही चीज मांगी कुंती ने, दुख दे दे। बोले भैया क्या मांग रही हो? ये भी कोई मांगने की चीज है? अरे जब से तुमने जन्म लिया हुआ तब से तुम दुख ही दुख तो पा रही हो। कहा तो भैया तुम्हारा जन्म हुआ था सूरसेन के यहाँ, कन्हैया के घर में जन्म हुआ था कुंती का, सूरसेन के घर में। और सूरसेन ने इसको गोद दे दिया था राजा कुंती भोज को। अब राजा कुंती भोज के नाम से इनका नाम कुंती पड़ा, नहीं तो इनका पहला नाम प्रथा है। अभी कुंती भोज, कुंती भोज। बोले बुआ, जिसका जन्म कहीं हो और पालन कहीं हो, क्या उसका जीवन अच्छा हो सकता है? तब भी तुमने कष्ट पाया। और तब बुआ विवाह हुआ तो पीला का बीमार बच्चे मिला, जल्दी मृत्यु हो गई, विधवा हो गई। 5 पुत्रों को विवाहावस्था में पालन किया। इसलिए तुम्हें मैं दुख नहीं दे सकता। कुंती कहती सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपा। अरे कन्हैया, अब तो मुझे सुख देने जा रहे हो तो खुद जा रहे हो, ऐसे सुख का क्या करूंगी जिस सुख में भगवान ही दूर चले जाए।
इसलिए मुझे दुख दे दो। अब भगवान ने कहा दुख तो मैं दे नहीं सकता, सीधा अंदर महल में चले गए। एक दिन रात्रि को युधिष्ठिर जी रो रहे थे। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बहुत समझाया, लेकिन आज समझे नहीं, रो रहे हैं युधिष्ठिर, ज्ञान दिया नहीं समझे। भगवान कन्हैया ने सोचा कि भैया युधिष्ठिर की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि युधिष्ठिर जी मुझे बच्चा समझते हैं, इसलिए इनको ज्ञान दिलाया जाए। माँ बाबा जो सरसैया में लेते हैं वही बाबा भीष्म इनको ज्ञान देंगे। पांचों पांडवों को, द्रौपदी को साथ में लिया, चले गए उस स्थान पे जहां भीष्म पितामह पड़े हैं। भीष्म पितामह सरसैया में, बाबा प्रणाम प्रणाम किया है। हरे कन्हैया तुम आ गए? अरे मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बाबा मैं अकेले नहीं आया, मेरे साथ तुम्हारे भरतवर्षी भी है, युधिष्ठिर पांडव सब मेरे साथ है। सबने बाबा को प्रणाम किया। आज भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया है अपने राजा को, धर्मराज युधिष्ठिर को। अरे दान धर्मान राज धर्मान मोस धर्मान विभाग सह, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। ज्ञान दिया कि बेटा तन पवित्र करो सेवा से, ये तन का भी दान करना चाहिए, इस तन से भी इस तन को पवित्र करो। बोले काय से? सेवा से। अब हम इस तन को बचाते हैं, बचाओ मत, सेवा करो खूब। माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो तो तन पवित्र होगा। धन पवित्र कर दान, और धन पवित्र कैसे होगा? दान करने से। जो धन है उसका दान करो, खूब दान करो धन का। और मन पवित्र हरि भजन से, और मन को पवित्र करो हरि के भजन करने से, हो तो त्रिविध कल्याण। इस कार्य को अगर करोगे तो तीनों प्रकार के कल्याण हो जाएंगे। ऐसी बात चलना सिखा रहे हैं। इतनी देर में द्रौपदी को हंसी आ गई। किस बात में? जब भगवान भीष्म ने कहा कि बेटा कभी अपने आंखों के सामने अत्याचार होते मत देखना, इतना कहना, द्रौपदी हंस। भीष्म ने कहा बेटे तुम हंसी क्यों हो? तुम्हें हंसी क्यों आई? किसी के मजाक बाबा के सामने कहते? बोले नहीं नहीं बाबा ऐसे आया नहीं बेटे, अच्छे घर की कुलवधू कभी फालतू नहीं हंसती। और बेटिया तुम हंसी हो तो जो कारण तुम्हारे अंदर है उसको मैं लेके नहीं जाना चाहता, इसलिए मुझे बताओ तुम हंसी क्यों हो? बोले बाबा आपने जब ये कहा ना कि आंखों के सामने अत्याचार होते मत देखना, तो हंसी इसलिए आई कि बाबा जिस दिन मेरा चीर हरण हो रहा था उस दिन तुम भी तो वहीं विराजमान थे। तो बाबा क्या ये ज्ञान उस दिन नहीं था? जो ज्ञान तुम आज दे रहे हो ये उस दिन आपको पता नहीं था? भीष्म ने कहा बेटिया बहुत सुंदर बात है, सही कह रही हो, ज्ञान तो उस दिन भी था लेकिन उजागर करने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि उस दिन दुर्योधन का अन्न खाया था, दुर्योधन का पानी पिया था। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी। दुर्योधन का अन्न खाया था, उसका पानी पिया था, तो मेरा मन और वाणी उसी के अनुकूल थी इसलिए। लेकिन बिटिया आज तुम्हारे पति अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से वो सारा खून रिस रिस कर निकल चुका है। अब मेरा शरीर पवित्र है, इसलिए अब मेरे अंदर उस ज्ञान को देने का सामर्थ्य है।
कहने का मतलब क्या है? ज्ञान वही दो जिस पर तुम खुद चलो। दूसरे को कहो लोभ मत करो, तो पहले लोभ खुद त्यागो ना, है ना? पहले लोभ त्याग। कोई भी कार्य करो, सत्संग करो, कथा करो, बिना लोभ करो। लोभ मत करो, ये करो, ये खर्चा करो, ये कुछ नहीं, जो करेगा परमात्मा करेगा। तो पहले ज्ञान दिया, किस लायक बन, आज ज्ञान दे दिया द्रौपदी को, पांडवों को। अब कहा तुम चुप हो जाओ। भीष्म ने कन्हैया तुम मेरे पास आ जाओ। कन्हैया एक चीज मांगता हूं। बोले बाबा बोलो। अरे कन्हैया मेरी एक कन्या है, मेरी एक लड़की है, उसे विवाह कर लो। पांडवों को चिंता हो गई, बाबा ने तो ब्याह भी नहीं करा, इनकी बेटी कहां से आ गई? भीष्म ने कहा मेरी एक बेटी है कन्हैया, उससे ब्याह कर दे। कौन सी बेटी? मेरी मती है। आपकी बेटी मती है, इस मती का विवाह भगवान से कर दो। और जब मती का विवाह भगवान से हो जाएगा, अपने आप जीवन सुधर जाएगा। भगवान ने स्वीकार किया। अरे कन्हैया, जिस समय भीष्म पितामह ने कहा था देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ जानो, गोविंद दामोदर भीष्म कह रहे कन्हैया, आज मुझे तुम्हारी वो छवि याद आ रही है जिस समय मैंने कहा था कि देहांत के समय तुम मेरे सामने आ जाना। आज तुम मेरे सामने हो, इसी छवि में रहना। और कौन सी याद आई? भीष्म पितामह को उस समय की याद आई जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। और महाभारत का युद्ध हो रहा था, भगवान ने दुर्योधन से कहा अरे दुर्योधन, कल अपनी पत्नी को ले आना, भानुमति को, और मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, लेकिन 4 बजे लेकर आ जाना। मेरे कन्हैया को पता चला कि आज भानुमति को बुलाया है पितामह ने, तो रात को ही द्रौपदी के पास चले गए। द्रौपदी चलो। अरे भैया कहाँ जाना? बोलना नहीं, चलो। चल दिए। रात्रि को आधी रात है, द्रौपदी और मेरे कन्हैया जा रहे हैं। और जैसे भीष्म पितामह का आश्रम आया, उनका ठिकाना आया, कन्हैया ने कहा चप्पल उतारो। बोले क्यों? ठक ठक कर रहे हैं। चप्पल पहले ऐसे आते थे, ठक ठक करते थे, अब ये ऐसे ठक ठक कर। बोले चप्पल उतारो। अरे कन्हैया क्यों? ये आवाज करते हैं ना, बाबा को पता नहीं चलना था। और चप्पल अपने काट में और कहा चलो। और धीरे धीरे जैसे दरवाजे पे गए, बोले द्रौपदी बोलना कुछ नहीं, घूंघट कर ले लंबा, और जाते बाबा को प्रणाम करना, बोलना कुछ नहीं, बाबा प्रणाम, बस इतना बोलना। बोले ठीक है। अब जैसे द्रौपदी गई और कहा बाबा प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती। बाबा जो आपने अखंड सौभाग्यवती भाव कहा, ये सच है या झूठ है? बोले द्रौपदी तुम? बोले हाँ बाबा मैं। बोले द्रौपदी आशीर्वाद दे दिया, झूठा नहीं हो सकता। तो बोले आपने तो कल की प्रतिज्ञा कर रही थी पांडवों को मारूंगा, और अगर आप एक पांडव को भी मार दोगे तो आपके आशीर्वाद का क्या होगा? बोले तो बंद गया, कहाँ मार पाऊंगा। लेकिन द्रौपदी ये बता वो नटखट कहाँ है जो तुझे लेकर आया? तुरंत बाहर गए, द्वार पर देखा तो मेरे कन्हैया ने कांख में चप्पल छुपो रखी है, एक टेढ़ी टांग में खड़ा है और मुर मुर मुस्कुरा रहे हैं। यहीं पे कह दिया भीष्म ने कि हे कन्हैया, देहांत काले तुम सामने हो, जब मेरा मृत्यु हो तुम सामने आए।
आज उसी छत को निहारते हुए मेरे बाबा ने एक हिचकी दी और प्राणांत हो गया। जब बाबा का प्राणांत हुआ तो पांडवों ने उनकी क्रिया की। आज युधिष्ठिर रो रहे हैं। भगवान ने कहा कि भाई इतने बड़े महात्मा के लिए रोना नहीं चाहिए, ऐसे महापुरुष के रोते क्यों? बोले इनका कीर्तन करो। पांडवों ने आज अपने बाबा की अंत्येष्टि करी। अब भगवान ने कहा मुझे जाने की आज्ञा दो। भगवान को विदा कर रहे हैं। अर्जुन से कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने, अर्जुन कन्हैया को संभाल के लिए जा। भगवान सोचते देखो बड़ा भाई है ना, और अभी ये सोच रहा है कि इसको संभाल के ले जाना, ये नहीं कि हम सबको इसी ने संभाल रखा है। फिर भी अर्जुन चल दिए। आज मेरे कन्हैया भी चल दिए द्वारिका के पास। प्रसाद शिखारूढ़ा कुरु नारियो दिदीक्षा, जो कुरु की नारियां हैं अपने अपने छतों से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और भगवान आज द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं। द्वारिका वालों से पूछा, मैं इतने दिन यहाँ नहीं था, तुम्हें कोई परेशानी हुई? बोले नहीं नहीं, परेशानी कुछ नहीं। अगर हुई तो एक परेशानी हुई। बोले क्या? कि आपके दर्शन नहीं हुई, यही परेशानी थी आपके दर्शन। जिसके जीवन में भगवान का दर्शन नहीं है वही सबसे बड़ा दुख है। अगर जीवन में कोई दुख है तो सबसे बड़ा दुख क्या है? जिसके जीवन में भगवान का दर्शन नहीं है, जिसके जीवन में भगवान का मंदिर नहीं है, जिसके जीवन में भगवान का कीर्तन नहीं है, जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं है, वही सबसे बड़ा दुख है। बोले प्रभु सब अच्छा था लेकिन आप नहीं थे। आज द्वारका वासी भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। भगवान कृष्ण को पता चला मेरी बहन सुमित्रा के यहाँ पौत्र ने जन्म ले लिया है, तो बालक के कपड़े इत्यादि लेकर भगवान पांडवों के यहाँ आए। आज वो जो बालक है इधर उधर देख रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने चारों तरफ क्या ढूंढ रहा है? तो वेदव्यास जी ने कहा भगवान वेदव्यास जी ने उसका नामकरण रख दिया परीक्षित। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवी गोविंद दामोदर माधव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा देहांत काले तुम सामने हो देहात काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते ओ बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ जागूं गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवी गोविंद दामोदर माधव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा प्यारे जगा तो मन में विचारो प्यारे जरा तो मन में विचारो जा साथ लाए जाने चलोगे हे क्या साथ लाए क्या ले चलोगे जाए यही साथ सदा पुकारो जाए यही साथ सदा तुम्हारो गोविंद दामोदर माधवी गोविंद दामोदर माधव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा रानी धरा धाम सुपुत्र प्यारे नारी राधा पुत्र प्यारे संगमित्र सद बांधव द्रव्य सारे संग में कृतज्ञ माधव द्रव्य सारे कोई न साथी हरि को पुकारो कोई न साथी हरि को पुकारो गोविंद दामोदर माधवी गोविंद दामोदर माधव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
देव महाराज की जय। अनंत अखंड आनंद कंद सच्चिदानंद करुणा करुणालय कारण अकारण कर्तु अकर्तु श्री भगवान कृष्णचंद्र की वांगमय श्रीमद् भागवत महापुराण सभी भक्तों के हृदय पटल में विराजमान उस प्रभु कृष्णचंद्र को नमन करते हुए